अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजी के लिहाज से। इसके अंदर सबसे पहले ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर लिखा है कि वाई इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ अनइवन। इसी एक क्वेश्चंस को बुनियाद बना के इंशाल्लाह आज हम ये सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चंस के ये क्वेश्चंस हमें क्या कह रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन। मतलब हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो अनइवन क्यों है, उसके ऊपर जो खदोखाल है, फिजिकल फीचर्स हैं, उनकी बैक पे कोई ऐसी फोर्सेस हैं जिन्होंने इस तरह के खदोखाल क्रिएट किए हैं और उन्हीं फोर्सेस को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मतलब हमारे यहाँ दो तरह की फोर्सेस जो होती हैं वो वर्क करती हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी है और एक्सटर्नल कौन सी है हमारे पास फोर्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन पे हम एक्सटर्नल के अंदर चलते हैं। तो एक्सटर्नल के अंदर ग्रेडेशंस का अमल जो है, ग्रेडेशंस का मतलब ये है, ये वाला जो है, ये वाला जो प्रोसेस है ग्रेडेशन, ये ग्रेडेशंस क्या चीज़ है और इसके आगे सब दो टाइप्स हैं, एग्रेडेशंस और डीग्रेडेशन। एग्रेडेशंस का मतलब और डीग्रेडेशंस का मतलब यह है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इसके ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर ऐसी, इसके अंदर सबसे जो मेन एजेंट है इस फोर्स का वो हम एटमॉस्फेयर्स को कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर्स के अंदर जो हमारे यहाँ क्लाइमेट या विंड चलती है वो भी चीज़ों को क्या करती है, इरोजन्स करती है नंबर वन पे। नंबर टू पे उनको ट्रांसपोर्ट करती है और नंबर थर्ड पे क्या करती है, डिपोजिट कर देती है। जहाँ से इरोड करती है वहाँ पे खदोखाल जो बनता है, जहाँ फिर आगे जहाँ पे डिपोजिट करती है वहाँ पे अलहदा खदोखाल, उसकी जो शक्ल्स होती है, उसका जो होता है साइज होता है, उसकी वो सारी चीज़ें जो इरोड की हुई चीज़ें होती हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारे पास है ग्रेडेशंस का अमल। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ग्रेडेशंस के अंदर आता है विंड नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास है वाटर। पानी जो है वो भी बड़ा इस फोर्स के अंदर बड़ा अमल दखल है उसका और वो बड़ी पावरफुल चीज़ है जो खदो खाल को बनाने में। जैसे हमारे यहाँ ये देखें ना कि पानी जो है जहाँ से निकलता है, मतलब जहाँ से ओरिजिन पॉइंट होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है, वहाँ से क्या होता है, चीज़ों को इरोड करता है और एंड पे क्या कर देता है, उसको डिपॉजिट कर देता है। वहाँ पे प्लेन बनते हैं, पहले जहाँ से निकलता है वहाँ पे ट्रेंचेज और ये खारियाँ वगैरह इस तरह बनती हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडेशंस का अमल। उसके अलावा ग्लेशियर जो है वो भी बड़ा अमल दखल, उसका भी बड़ा किरदार है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेज, जनरल नॉलेज की बात बता दूं कि कीड़े मकोड़े, अकेले कीड़े मकोड़े जो हैं वो तकरीबन 6.5 मैट्रिक टन फी हेक्टर मिट्टी सालाना बाहर निकालने की सलाहियत रखते हैं। ये देखिए एक कीड़े की बात कर रहा हूँ और उसके अलावा इंसान भी हैं, जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर इंसान भी आ जाते हैं। एनिमल, मैन एंड एनिमल जो है वो भी एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर आ जाता है। ये मैं अभी आपको कीड़े मकोड़ों की बात बताई है कि कीड़े मकोड़े क्या हैं, 6.5 मैट्रिक टन मिट्टी फी हेक्टर सालाना बाहर निकालने की सलाहियत रखते हैं। फी हेक्टर, हेक्टर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं। तो ये अग्रेडेशन का मतलब होता है डिपोजिट और डिग्रेडेशन का मतलब इरोजन या वेदरिंग वगैरह, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें, मास वेस्टिंग आ जाती है। तो ये इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेज की आ जाती है। इसके अंदर जो मेन फोर्स है वो इंटरनल फोर्सेज हैं कि व्हाट इज इंटरनल फोर्सेज जो है वो हमारी अर्थ सरफेस को क्यों अनइवन कर रही हैं, इनके पीछे क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह हमारी अर्थ सरफेस को क्या कर रही है, अनइवन। हालांकि ये ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर ये फोर्सेज जो होती हैं वर्क करती हैं, काम करती हैं, लेकिन हमारी जो अर्थ सरफेस है वो क्या होती है, वो अनइवन इनकी वजह से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये वाली फोर्सेज अर्थ को अनइवन बनाने में। तो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो नंबर वन पे आ जाता है डायास्ट्रोफिज्म। डायास्ट्रोफिज्म के अंदर मैंने दो लिखे हैं, ओरोजेनिक एंड अपायरोजेनिक। ओरोजेनिक ये क्या है, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माउंटेन। ओरो मीन्स क्या कहते हैं, माउंटेन बिल्डिंग को कहते हैं ओरोजेनिक। ये एक जर्मन जबान का लफ्ज है जिसको हम माउंटेन को माउंटेन भी कह सकते हैं, माउंटेन बिल्डिंग इसको कहते हैं ओरोजेनिक को। इसको आप कन्वर्जन प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप, कन्वर्जेंस प्रोसेस भी कह सकते हैं। और ये कन्वर्जेंस जो होता है ये प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर आ जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स दो तरह से मूवमेंट होती है, एक होती है कन्वर्जेंस, एक होती है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होती है, जब वो आपस में टकराती है, और डाइवर्जेंस क्या होती है, उनके दरमियान में स्पेस या खला
पैदा हो जाता है। तो ये हमारा जो ओरोजेनिक प्रोसेस है ये कन्वर्जेंस से भी रिलेटेड है। इसके अलावा फोल्ड, फाल्ट, इस और भी चीज़ें, और इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उनके अंदर ट्रांवर्स होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है। ट्रांवर्स क्या होता है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि हल्की प्लेट जो होती है वो नीचे धंस जाती है और जो वजनी प्लेट होती है वो क्या होती है ऊपर चली जाती है, रिवर्स हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। जबकि हमारे यहाँ जो ओरोजेनिक का प्रोसेस है ये किस चीज़ से, ये माउंटेन बिल्डिंग के अंदर, ये देखे ना माउंटेन बिल्डिंग होती है जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज होती हैं मतलब ये अर्थ के अंदर मतलब ये वाली फोर्सेस जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जब ये काम करती हैं, जो जब आपस में प्लेटें टकराती हैं उनसे जो मवाद होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो हिमालय है वो अक्सर पीपीएससी के क्वेश्चन में आ जाता है कि हाँ हिमालयाज जो है वो किस वजह से, प्लेट कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो वो वाला जो हमारा प्रोसेस है या वो वाला फिनोमेना है वो प्लेट कन्वर्जेंस का ही एक प्रोसेस है। तो ओरोजेनिक मीन्स इसको क्या कहते हैं, ये जर्मन वर्ड है और इसके मतलब माउंटेन बिल्डिंग है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अपायरोजेनिक, ये भी एक जर्मन वर्ड है, ये भी एक जर्मन वर्ड है और इसको, इसके मैनी क्या है, इसके मैनी है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। और अपायरो मीन्स इसको हम वर्टिकल भी कह सकते हैं, जब फोर्सेस जो होती हैं वर्टिकल फॉर्म में जो उन अपना किरदार अदा करती हैं तब क्या होता है, अब उसको हम अपायरोजेनिक कहते हैं। और तब हमारे यहाँ क्या होता है, कॉन्टिनेंट होते हैं। ये देखें ना कि जब वर्टिकल फॉर्म में निकलती हैं तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो एक प्लेटो की सूरत इख्तियार कर जाते हैं कॉन्टिनेंट, और कुछ इलाके उनके नशेब में चले जाते हैं। जब हॉरिजेंटली होती हैं तो हॉरिजेंटली आगे पीछे कहीं पे पहाड़ आ जाते हैं, कहीं पे मैदान आ जाते हैं, सॉरी सतह मुर्तफा, या इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं। तो मेन ये ओरोजेनिक जर्मन जबान का ये भी लफ्ज है, ये भी जर्मन जबान का लफ्ज है। इसके मैंने क्या है, माउंटेन बिल्डिंग, और अपायरोजेनिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ये देखें कि हमारे जो ज़मीन के ऊपर मेन जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको हम लैंड फॉर्म्स भी कह सकते हैं ना। लैंड फॉर्म्स के नंबर वन पे हमारे पास पहाड़ आ जाते हैं। आल्टीट्यूड के लिहाज से सबसे बुलंद क्या चीज़ है, पहाड़ है। हमारे पास माउंटेन है, नंबर टू पे प्लेटो है, नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या है, प्लेन्स है, नंबर फोर्थ पे हमारे पास डेजर्ट है। इसी तरह अगर आप ओशनिक क्रस्ट के अंदर, ये जो मैंने बताया कि पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफा, ये क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के फिजिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर हम ओशनिक के अंदर चले जाएं, ओशंस के अंदर चले जाएं, तो ओशंस भी बिल्कुल हमारा प्लान नहीं है कि हम वहाँ पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दें या इस तरह। वहाँ पे भी जिस तरह हमारी ज़मीन के ऊपर खदोखाल है, इसी तरह ओशंस के अंदर भी इसी तरह के नंबर वन पे अगर हम ओशंस के अंदर एंटर होते हैं तो नंबर वन पे जो पहला पार्ट आता है, जिस तरह हमारे यहाँ बुलंदी के लिहाज से पहाड़ आता है, वहाँ पे जो पहला पार्ट है वो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉन्टिनेंटल स्लोप्स का आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ओशन डीप्स, ओशन रिजेस, ट्रेंचेस, सब मैरीन रिजेस वगैरह जो होती हैं। इसी तरह ओशंस के अंदर ओशनिक प्लेन्स भी होते हैं, लेकिन वो गहराई के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर, तकरीबन 1000 या 2000 फेदम्स उनकी गहराई होती है। वहाँ से ओशनिक फेदम्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ये था हमारे पास ओरोजेनिक एंड अपायरोजेनिक मूवमेंट। आगे है हमारे पास वोल्केनिज्म्स। वोल्केनिज्म्स का मतलब ये होता है कि वोल्केनिज्म्स जो हमारे यहाँ आतशी लावा होता है ज़मीन के अंदर, इंटरनल फोर्सेस की वजह से प्लेट कोलाइड होती हैं आपस में, या टेम्परेचर्स की वजह से, ये सारा जो ये वाला डायास्ट्रोफिज्म्स हैं, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये क्या हीट के ऊपर बेस करती हैं। टेम्परेचर्स की वजह से हीट जब ज़्यादा होती है तो ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर मवाद है, जिस तरह एलुमिनियम वगैरह पाए जाते हैं, सियाल, सीमा या इस तरह के, तो वो हीट की वजह से, जब ज़्यादा हीट होने की वजह से बाहर एक फाल्ट जो होती है उसकी दरार से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो जब जो मादा इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव वो होता है, इसको हम मैग्मा कह सकते हैं, मैग्मा, और इसको हम लावा कहते हैं। मैग्मा का मतलब यह है कि जो मवाद वहाँ से निकलता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर ही मुख्तलिफ चट्टानों की दर्जों दरारों के अंदर चला जाता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। और इसको दूसरा इसका लॉजिक ये है कि वो जो मवाद होता है जब तक वो अर्थ सरफेस से नीचे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर रहता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो ये भी हमारे, ये देखें ना, जहाँ पे लावा वगैरह निकलता है तो जहाँ से उसका सोर्स होता है, मतलब एपिसेंटर के ऊपर सोर्स होता है, फोकस जिसको कहते हैं, फोकस के ऊपर वो एक क्या होता है, जहाँ से वो बिल्कुल निकलता है तो वो एक क्रेटर लेक बॉल टाइप जो है झील बना देता है। तो वहाँ के पे क्या होता है, वहाँ पे रोड कर देता है और वो जो मवाद निकालता है उसको कहीं पे बिछा देता है। तो वहाँ पे पहाड़ भी, फोल्डेड माउंटेन्स वगैरह भी होते हैं, इस तरह की हमारी चीज़ें। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये है हमारे पास जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये हमारा वाई इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अनइवन, तो क्या है,
हमारी अर्थ क्यों अनइवन है? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। इंटरनल हमारे पास कौन सी है? डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, ओरोजेनिक एंड अपायरोजेनिक। ज़मीन के अंदर भी मूवमेंट होती है, प्लेटें हैं वो आपस में मूव करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर हमारे पास वेदरिंग आ जाता है, मास वेस्टिंग आ जाता है। इसके अलावा हमारे जो जानवर हैं, उसके अलावा जानवरों के अलावा ये देखें ना कि कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेडेशंस, एग्रेडेशंस और डिग्रेडेशंस के अंदर हमारे पास विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ सरफेस क्या है वो अनइवन है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।